परात्पर कलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत बिनंदिक पीतांबरधारी श्री रामकृष्ण भगवान के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन वंदन समर्पित करते हुए श्री गौरी शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन वंदन समर्पित करते हुए संगीत कला में सहयोग करने वाले संगीत कला प्रेमी बंधु यत्र तत्र से पधारे उपस्थित समस्त सुधीर श्रद्धालु श्रोता बंधु माताएं बहनें भाई बच्चे सभी को भगवत भाव से मेरा वंदन अभिनंदन। और आज षष्ठम दिवस की कथा सत्र में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से श्री हनुमान जी के चरित्र को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं और यही जीवन का मूल है। हमारी मंजिल हमारे लक्ष्य को अगर कोई प्राप्त करा सकता है तो केवल हनुमान जी की कृपा। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिख दिया है कि राम रसायन तुमरे पासा और सदा रहो रघुपति के दासा। परमात्मा की भक्ति का टेंडर अगर कोई पास करने में समर्थ है तो केवल श्री हनुमान जी। परमात्मा की श्रेष्ठ भक्ति केवल श्री हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त होना संभव है और कोई दूसरा मार्ग नहीं। इसलिए ऐसे श्री हनुमान जी के पावन चरित्रों को हम सभी लोग हनुमान चालीसा के माध्यम से सुन रहे हैं, जिसका छठा दिवस है, षष्ठम दिवस है। आए भाव से हम सभी लोग अपने कथा के क्रम में आगे बढ़ें। कल लाइन चल रही थी, सूक्ष्म रूप धरि सिए ही दिखावा, यही तो थी। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। हनुमान जी बड़े से बड़ा काम करते हैं, लेकिन लक्ष्य केवल एक ही है कि राम जी का काम बने, राम जी का काम हो। एन केन प्रकारेण कुछ भी हमको करना पड़े, लेकिन राम जी का कार्य होना चाहिए। क्यों? भक्ति को प्रदान करने वाले श्री हनुमान जी, इसलिए राम जी का प्रचार, भक्ति का प्रचार, राम जी से जोड़ना, ये सब श्री हनुमान जी की कृपा से संभव है। तो राम जी का काम हो, भटके हुए प्राणी राम जी से जुड़ जाएं, ये भी राम जी का काम है। क्यों? उन्हीं का अंश तो उनसे अलग होकर के संसार में भटक रहा है, बार बार जन्म लेकर के आ जा रहा है, मर रहा है। ये उन्हीं का ही तो अंश है और उन्हीं के भटके हुए अंश को दुनियादारी से हटा करके, संसार की विषय वासना से हटा करके राम जी से जोड़ देना, परमात्मा से जोड़ देना, ये भी राम जी का काम है। और ये हनुमान जी की कृपा से संभव है। इसको करने में हनुमान जी बड़े कुशल हैं। तो हम सभी लोग आगे की लाइन में प्रवेश करें। उसके पहले भाव से परमात्मा के नाम का, श्री राम जी के नाम का थोड़ा नाम कीर्तन करते हुए
फिर कथा के क्रम में आगे चलें। सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे, प्रेम से भाव से ताली बजाते हुए। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। ओ जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। ओ भक्तों के अति प्यारे राम। भक्तों के अति प्यारे राम। ओ भक्तों के रखवाले राम। भक्तों के रखवारे राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। ओ जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो आए हम सब लोग आगे की लाइन में प्रवेश करते हैं। आगे बड़ी भावयुक्त लाइन है, लेकिन ज़्यादा भाव में हम प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि आगे बड़ी लंबी यात्रा करनी है। आधी तो पूर्ण ही करना है, इसलिए ज़्यादा भाव में प्रवेश नहीं करेंगे। समझें आगे लाइन क्या है। लाए सजीवनी लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। लाए सजीवनी लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। लाए
लाए सजीवनी लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए सजीवन लखन जियाए। यहाँ एक विशेषता समझें, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं, ये केवल नाटक है राम जी का। न लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं न राम जी रो रहे हैं। एक बात समझें, रामचरितमानस में कथा आती है कि लक्ष्मण जी 2 बार मूर्छित हुए हैं। पहली बार मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी के द्वारा मूर्छा जगी, होश में आए। और दूसरी बार जब मूर्छित हुए तो राम जी ने कहा भैया उठ करके बैठ जाओ, उठो। राम जी ने कहा, सिर पर हाथ फेरा, लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई, उठकर खड़े हो गए। तो राम जी चाहते तो लक्ष्मण जी को फिर उठा सकते थे, संजीवनी बूटी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रघुपति भगत संजीवनी बूटी, वो तो साथ ही में सबसे बड़ी संजीवनी बूटी तो राम जी हैं। लेकिन ऐसा राम जी ने क्यों नहीं किया, संजीवनी बूटी वाला चक्कर क्यों किया? क्योंकि लक्ष्मण जी ने एक व्रत लिया है कि वनवास काल में मैं सोऊंगा नहीं, नींद नहीं लूंगा, क्योंकि सुमित्रा मैया ने आदेश किया है लक्ष्मण को कि लक्ष्मण स्वप्न में भी तुमको अयोध्या की, माता पिता की और किसी की भी याद नहीं आनी चाहिए। राम जी जानकी जी तुम्हारे माता पिता हैं, मन क्रम वचन से इन्हीं की सेवा में लगे रहना। अगर स्वप्न में भी तुमने इनसे मन को हटा लिया, अयोध्या की याद आ गई, मेरी याद आ गई, किसी की याद आ गई, तो तुम्हारा ये सेवा का व्रत भंग हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि जागते में तो अधिकार है, मान लीजिए मन हम इधर उधर नहीं होने देंगे, लेकिन सपने पर तो किसी का अधिकार नहीं। जब से सो जाओ तब से मन कहाँ जाता है कोई पता है? कोई चाहे कि हम सपना न देखें आज तो क्या कर सकता है? सपने पर किसी का अधिकार नहीं है। इसलिए लक्ष्मण जी ने सोचा कि सेवा का व्रत भंग न हो, हम सोएंगे ही नहीं, कि हो सकता है सपने में अयोध्या की और माता सुमित्रा की याद आ जाए तो व्रत भंग हो जाए। इसलिए लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा कर लिया, मैं सोऊंगा ही नहीं। तो 14 वर्ष सोए ही नहीं। राम जी ने सोचा इतने दिन से मेरा भाई लक्ष्मण जग रहा है, आज मूर्छित हुआ है शक्ति बाण के द्वारा, तो चलो मूर्छा के बहाने ही भाई को सो लेने दो, तब तक सबको हम बूटी के चक्कर में फंसाएंगे। तो संजीवनी बूटी के चक्कर में राम जी रोते रोते सबको फंसा देते हैं, उसी में सब फंसे रहे, लाने के चक्कर में, पिलाने के चक्कर में, वैद्य दिलाने के चक्कर में, और लक्ष्मण जी आराम कर रहे हैं राम जी की गोद में।
मूर्छित अवस्था में, अचेत अवस्था में सो रहे हैं, 14 साल की नींद पूरी कर रहे हैं। लेकिन ये असंभव काम श्री हनुमान जी अगर नहीं करते तो किसी दूसरे के बस की बात नहीं थी। मैंने बताया था पिछले कथा में, संजीवनी बूटी तो केवल एक ही है जो राम जी की भक्ति है। उस राम जी की भक्ति रूपी संजीवनी बूटी को हृदय में धारण कर लो, दूसरी बूटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीवन में किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा की भक्ति ही श्रेष्ठ दवाई है सभी रोगों की। और जो संजीवनी बूटी वेद और पुराणों के अंदर वर्णित है, वेद पुराणों में इसका वर्णन है, राम जी की संजीवनी बूटी भक्ति की। इसीलिए पहाड़ के ऊपर बताया कि द्रोणागिरि पहाड़ पर, क्योंकि वेद पुराणों को भी तुलसीदास जी ने पहाड़ बताया। पावन पर्वत वेद पुराना। और जब पहाड़ पर श्री हनुमान जी गए बूटी लेने तो वहां बूटी पहचान ही नहीं पाए कि संजीवनी बूटी कौन है। यहां एक शिक्षा बताई गई है कि वेद पुराण पहाड़ तो हैं, इसमें संजीवनी बूटी है, लेकिन जब हम अपने नेत्रों से इस बूटी को ढूंढे न पावें तो वेद पुराणों को, ग्रंथों को लेकर के गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए और गुरुदेव जी से निवेदन करना चाहिए कि अपनी दृष्टि से तो उस बूटी को हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, जरा अपनी दृष्टि से ही आप ढूंढ करके मेरे को बता दीजिए। संजीवनी बूटी उत्तर दिशा में बताया है। उत्तर दिशा का मतलब कि उत्तर कांड में, ग्रंथों के उत्तर कांड में ये बूटी है। जिस बूटी को हम नहीं ढूंढे पाते हैं तो गुरुदेव की शरण में जाकर के उन ग्रंथों को ले जाकर के उसमें ढूंढवाना चाहिए उनकी दृष्टि से, क्योंकि उनकी दृष्टि वहां तक पहुंची हुई है और हमारी नहीं पहुंची हुई है। हनुमान जी की जगह कोई और होता, पहाड़ लेकर आया था, कोई और होता हनुमान जी की जगह तो कहता कि देखो हम पहाड़ समेत लेकर के आए हैं, सारी जड़ी बूटियां लेकर के आए हैं, कोई भी रोग हो जाए किसी को तुरंत इलाज करे, ठीक हो जाए, बार बार द्रोणागिरि पहाड़ न जाना पड़े। लेकिन हनुमान जी अपनी वीरता का बखान नहीं करते। हनुमान जी कहते हैं सुषेण वैद्य से कि मेरे को तो ढूंढे नहीं मिली संजीवनी बूटी, वैद्यराज तुम ही इसमें से ढूंढ करके, क्योंकि पूरा अस्पताल लेकर आया, तुम ही इसमें से ढूंढ करके और निकाल लो कौन सी संजीवनी बूटी। ऐसे श्री हनुमान जी एक बार में ही सारा काम करते हैं, बार बार नहीं। बूटी लेकर गया, कहीं ये नहीं निकली, दूसरी निकल गई तो फिर जाना पड़ेगा, फिर लाना पड़ेगा, बार बार वाला झंझट कौन करे, एक ही बार में चलो। आगे चल कर के युद्ध तो चल ही रहा है, न जाने कौन सी बीमारी किसको आ जाए, हर बीमारी की दवा द्रोणागिरि पहाड़ पर ढूंढ ढूंढ करके वैद्यराज करते रहेंगे दवाई। ऐसे श्री हनुमान जी सर्वसमर्थ सक्षम, जो राम जी के काम को जो असंभव थे उनको संभव करके दिखाया, और जब संभव किया तो राम जी इतना प्रसन्न हो गए। जब लक्ष्मण जी की मूर्छा जगी तो इतना प्रसन्न हो गए कि श्री रघुवीर हरषि उर लाए। जब लक्ष्मण जी की मूर्छा जगी तो लक्ष्मण से हाल चाल नहीं पूछ रहे राम जी, दौड़ करके हनुमान जी को गले से लगा लिया और बार बार बड़ाई करते हैं, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। और क्या बड़ाई करते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अच्छा देखिए कितना सुंदर भाव भरा है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी कहते हैं जब राम जी ने श्री हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया तो राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि कौन हो भैया तुम, कौन हो?
श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरे को नहीं पहचाना, मैं आपका सेवक हनुमान। राम जी ने कहा, दिख तो हनुमान जी के जैसे रहे हो, लेकिन हृदय से लगाता हूं तो मेरे को कुछ और ही मालूम पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है? कहा, मेरे को मालूम पड़ता है कि मैंने आज भरत जी को हृदय में लगा लिया, अपने गले से लगा लिया, भरत को लगा लिया। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, भरत जी के समान दिखाई पड़ रहे हो हृदय से लगाने पर, ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक विशेषता समझें यहां, हनुमान जी का काम है जीव का संदेशा और जीव को ले जाकर के राम जी से जोड़ देना और राम जी को ले जाकर के जीव से मिला देना। ये श्री हनुमान जी का काम है। अगर जीव जाने में समर्थ नहीं है प्रभु तक, तो स्वयं प्रभु को ला करके हनुमान जी जीव से मिलाने का काम करते हैं। सुग्रीव आने में सक्षम नहीं था तो हनुमान जी स्वयं राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाल करके सुग्रीव से ले जाकर के मिलाया। आज भरत जी के समान श्री हनुमान जी क्यों प्रतीत हो रहे हैं राम जी को? इसका भाव समझिए। जब संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे श्री हनुमान जी, तो अयोध्या के ऊपर से होकर के निकले। भरत जी ने बाण मारा, हनुमान जी नीचे गिरे, सब जानते हैं कथा। हनुमान जी नीचे गिरे, राम राम कहे। भरत जी ने जब राम जी का नाम सुना तो पास में आ गए। श्री हनुमान जी को जगाया। हनुमान जी उठे, कौन हो भैया? तो जब परिचय हुआ मैं राम जी का दूत हूं, तो भरत जी ने गले से लगाया श्री हनुमान जी को। और जब गले से लगाया तो भरत जी कहते हैं, भैया तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, अभी तो मैंने परिचय दिया, मैं राम जी का सेवक हूं, दूत हूं, हनुमान। भरत जी ने कहा कि देखने में तो हनुमान जी लग रहे हो, लेकिन हृदय से जब लगाता हूं तो मेरे को मालूम पड़ता है कि मैं राम जी को गले से लगाएगा। क्यों? जब भगत के पास जाते हैं तो राम जी को हृदय में धारण करके जाते हैं श्री हनुमान जी, और जब भगवान के पास जाते हैं तो भगत को। अब यहां देखें, राम जी इनके हृदय में विराजित हैं श्री हनुमान जी के, इसलिए भरत जी जब गले से लगाते हैं हनुमान जी को तो राम जी के समान प्रतीत होते हैं श्री हनुमान जी। और जब यहां से चले तो भरत जी का प्रेम और इनका त्याग देख करके इतना प्रभावित हो गए श्री हनुमान जी कि भरत जी हृदय में बैठ गए। भरत जी की छवि हृदय में बैठ गई श्री हनुमान जी के। और जब राम जी से आकर के मिले, राम जी ने गले से लगाया तो छवि भरत जी की बैठी है हृदय में, इसलिए राम जी को भरत जी के समान प्रतीत हो रहे हैं श्री हनुमान जी। जीव को ईश्वर से जोड़ना, ईश्वर को जीव से जोड़ना भटके हुए, ये काम श्री हनुमान जी का। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, राम जी कहते हैं कि हनुमान जब हृदय से लगाता हूं तब तुम मुझे भरत जी के समान दिखाई पड़ते हो। तो मम प्रिय भरत ही सम भाई। और जब इतना बड़ा काम किया श्री हनुमान जी ने, लक्ष्मण जी को सचेत किया, तो क्या होता है? कहा, साहस बदन तुमरो यस गावे। साहस बदन कौन है? हजार फण वाले शेष जी। साहस माने हजार, बदन माने मुख। हजार मुख वाले शेष जी कौन है? लक्ष्मण जी। अब यहां तो लक्ष्मण के रूप में है, लेकिन शेष जी जो पाताल में है उन्हीं का अंश लक्ष्मण जी, लेकिन शेष जी तो अलग है। तो शेष जी बड़ाई कर रहे हैं हजार मुख से, हे हनुमान तुम्हारी जय हो, तुमने आज मेरे अंश को जीवन दान दिया है, आज मेरे अंश से उत्पन्न लक्ष्मण को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। अब देखिए कितने लोग बड़ाई कर रहे हैं, कितने लोग यश को गा रहे हैं श्री हनुमान जी के।
साहस बदन तुमरो यश गावे। हजार फण से शेष जी यश का गायन कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं। और अस कही श्रीपति कंठ लगावे है। अब यहां देखें श्रीपति, श्रीपति माने नारायण, लक्ष्मीपति। अब लक्ष्मीपति नारायण ही तो राम जी बने हैं। और जब यहाँ शेष जी का ध्यान आया, शेष जी की बात आई, तो राम जी नारायण के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। हृदय से लगाया तो हनुमान जी को नारायण के समान प्रतीत हो रहे हैं राम जी, मनुष्य नहीं। आगे और भी यश गाने वाले, बड़ाई करने वाले हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र हैं, जो परमात्मा के अवतार हैं, ये चारों कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार श्री हनुमान जी के यश का गायन कर रहे हैं, महिमा का गायन कर रहे हैं। और केवल सनकादि ऋषि नहीं, सनकादिक ब्रह्मादि, ब्रह्मा और आदि, आदि का मतलब ब्रह्मा जी, शंकर जी, भगवान विष्णु, इंद्र, जितने भी देवता हैं, समस्त देवता श्री हनुमान जी के यश का गायन कर रहे हैं। और केवल देवता ही नहीं, नारद सारद सहित अहिंसा। नारद जी, माता सरस्वती जी, और यही नहीं, अहिंसा माने बासुकी नाग, ब्रह्मादि मुनीषा, समस्त देवता और मुनि ऋषि सब श्री हनुमान जी के यश का गायन कर रहे हैं, इनकी महिमा का बखान कर रहे हैं, जो महिमा आप लोग यहाँ सुन रहे हैं। अब कितनी महिमा महान होगी, तीनों लोकों में इनकी महिमा का गायन हो रहा है कि सारे मुनि, सारे ऋषि, सब देवता, सरस्वती मैया, सनकादि ऋषि सब इनकी महिमा का गायन कर रहे हैं। और यही नहीं, यम कुबेर दिगपाल जहां ते, कभी कोविद कह सके कहां ते। अरे साक्षात यमराज भी श्री हनुमान जी की महिमा का गायन कर रहे हैं, इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छा, यमराज जी प्रभावित कैसे हो गए हनुमान जी से, समझें। रावण के यहां एक द्वार है, द्वार, जिस द्वार, और वो यम द्वार इतना दुर्गम है, इधर देखिए, इधर, इधर उधर नहीं, वो यम द्वार इतना दुर्गम है कि जिसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। मौत भी, काल भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा भयंकर वो यमद्वार है। उसका नाम है यमकातर द्वार, यमद्वार भी बोलते हैं, यमकातर द्वार। तो उस यमकातर द्वार के अंदर जब श्री हनुमान जी प्रवेश करने के लिए गए, जब सारी लंका का अवलोकन किया, घूमे, तो उस यम द्वार के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन श्री हनुमान जी सर्वसमर्थ हैं, सर्वसमर्थ, अतुलित बलधाम, महावीर हनुमान जी ने एक ऐसी लात मारी, ऐसा चरण प्रहार किया उस द्वार के ऊपर कि एक ही चरण प्रहार में द्वार टूट गया। तोरी यमकातर मंदोदरी कढ़ोरियानी, तोरी यमकातर मंदोदरी कढ़ोरियानी, रावण की रानी मेघनाद महतारी है। वो लिखते हैं हनुमान बाहु। यमकातर द्वार को श्री हनुमान जी ने तोड़ा तो यमराज भी प्रशंसा करने लगे कि जिस द्वार के अंदर प्रवेश करने से हम भी डरते थे, ऐसा भयंकर वो द्वार था, ऐसा दुर्गम वो द्वार था, जिस द्वार के अंदर प्रवेश करने में हम भी डरते थे,
जबकि यमराज कहीं जाने से नहीं डरते हैं कि आदमी चाहे जहाँ छिपा हो, मौत आ गई तो यमराज जाएंगे उसको ले लेंगे। उनके लिए सब जगह परमिशन है, लेकिन उस द्वार के अंदर यमराज भी नहीं जा सकते थे। ऐसे दुर्गम द्वार को श्री हनुमान जी ने जब तोड़ा तो यमराज भी प्रशंसा करने लगे, जय हो तुम्हारी हनुमान जी, जय हो तुम्हारी हनुमान जी। अब इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हनुमान जी से संभव नहीं, जो कोई भी नहीं कर सकता है उस कार्य को हनुमान जी करने में सक्षम हैं, समर्थ हैं। ऐसे परम प्रभाव वाले, सब प्रकार से भक्तों के काज संवारने वाले श्री हनुमान जी की प्रशंसा यमराज भी कर रहे हैं। और केवल यमराज नहीं, यम कुबेर दिगपाल जहाते, यक्षों के राजा कुबेर और दिगपाल माने जितनी दिशाएं हैं इनके स्वामी हैं, इनके मालिक हैं दिशाओं के, जिनको दिगपाल बोलते हैं। समस्त दिगपाल माने दिशाओं के स्वामी श्री हनुमान जी के यश का गायन कर रहे हैं, इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। यम कुबेर दिगपाल जहाते। और तुलसीदास जी ने कहा कि अब ज्यादा हम वर्णन कहाँ तक करें इन 40 चौपाइयों में, कवि कोविद कह सके कहाँ थे। कवियों की कलम और कवियों की बुद्धि, कवियों की लेखनी जहां तक पहुंच जाए वहां तक हनुमान जी के यश का गायन हो रहा है, जहां तक पहुंच जाए। अब त्रेता युग से, सतयुग से लेकर के आज तक जितने भी कवि हुए हैं, इन सारे कवियों की लेखनी जहां तक पहुंच जाए वहां तक हनुमान जी की महिमा का यश का गायन हो रहा है। इसलिए हम ज्यादा तक वर्णन कहाँ करें, कहाँ बखान करें। माने इनके यश का गायन किए बिना किसी का कल्याण होना संभव नहीं है, इनकी महिमा का गायन किए बिना। इसलिए सब इनकी महिमा का गायन करते हैं। ऐसे परम प्रतापी, परम प्रभावशाली, सब काम संभालने वाले श्री हनुमान जी की जय हो, जय हो। जोर से बोले सभी लोग, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। अब आगे की लाइन देखें क्या कहती है। तुम्हें उपकार